नमस्कार दोस्तों। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और ये आज जो बहुत ही महत्वपूर्ण अद्यतन अपडेट्स हैं जो एवरेज पार्टनर्स के लिए हमारे समुदाय से। तो आज हम 6 अलग अलग कक्षों में 6 अलग अलग भाषाओं से जुड़े हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्पष्ट रूप से अपने अनुवादकों की आवाज को सुन पा रहे होंगे। मेरा नाम अलेना पपीना है और मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ। और आप मेरे बैकग्राउंड को देख रहे हैं जो कि विश्व की नई आर्थिक संक्रांति है। और इसीलिए मैं इस कंपनी के साथ, इस मिशन और इसके विजन के साथ, इसके सपनों के साथ जुड़ी हुई हूँ। और अपने जीवन को इसी के अनुसार और अपने परिवार के जीवन के इसी इसी विजन, मिशन और इनके अनुसार ही मैं जो है मैं जीवन जीना चाहती हूँ। और ये बहुत जरूरी है। और ये जो आज का जो वेबिनार है, हमारे साथ मिला सर्जिकोवा और एलन कॉस्नर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि हमें बता रहे हैं कि कंपनी के साथ क्या हो रहा है। तो मैंने अलग अलग चैट्स देखे हैं। मैंने यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी असमंजसता में हैं कि क्या चल रहा है WCRU के साथ, उसके सस्पेंशन पर। और हमारे पास एक परियोजना जो कि बहुत ही खूबसूरत उपहार, जो कि एंड्रे होवरोतव के माध्यम से बॉब कॉइन्स जो हमें मिलेंगे, वे लोग पूछ रहे हैं बॉब कॉइन क्या है, ये कैसे फायदा करेगा। और बॉब कॉइन बॉब कॉइन का जो आधिकारिक पृष्ठ है वो है वो STO बैच। तो जो आप लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी। और आप लोग अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिए, नोट्स बनाइए, और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट्स लेना चाहते हैं वो लीजिए, जानकारी को प्राप्त कीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि कई बार जो ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो जानकारी को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ते। तो यहाँ पर हम लोग निजी निवेशक की अकादमी और उसके विद्यार्थी, तो हम लोग हमेशा लोगों को यही कहते हैं कि आपको अपनी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और यही हम करते हैं। तो मिलकर यही आगे हमें करना है। तो अब आगे चलते हैं। हमारे जो पहले वक्ता है वो बहुत ही अच्छी दोस्त है, मेरी मेंटर भी हैं। और मैं मीला सर्जिकोवा को हमेशा मैं इज्जत से देखती हूँ। मैं 2017 से उनको जानती हूँ। 2017, क्या बात है। और ईमानदारी से कहूँ तो वो इस कंपनी में पूरे दिलो जान से लगी हुई हैं। वो एवरिच के प्रेसिडेंशियल काउंसिल की सदस्य हैं। और वो इस कंपनी को वो सभी चीजें दे रही हैं जो वो दे सकती हैं। और वो आज आपको जानकारी देंगी WCRU के बारे में। और जो खबर आपने जो सुनी होगी कि CRU से WCRU, या WCRU और उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन, जो WCRU और बॉब कॉइन्स की जो सिंक्रोनाइजेशन, ये सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मिला, क्या आप यहाँ पर मौजूद हैं? नमस्कार, नमस्कार। और बिल्कुल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और क्या, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं और ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं? और शायद मीला का इंटरनेट कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं अपनी तस्वीर तो देख पा रही हूँ, पर मैं सुनिश्चित करना चाहूंगी कि आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। अलीना कह रही है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन शायद बहुत अच्छा नहीं है। मिला, मुझे लगता है कि आपको या तो जगह बदलनी पड़ेगी। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? लेकिन आपका जो इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बार बार आपकी आवाज वो हमें आपकी आवाज स्थिर रूप से सुनाई नहीं दे रही है। तो मीला, एक बार अपने इंटरनेट को ठीक करती हैं तो आप अगर कुछ प्रश्न लिखना चाहते हैं, तो कुछ प्रश्नों का अगर आप उत्तर चाहेंगे तो आप वो प्रश्न लिख सकते हैं। तो और
हम लोग यहाँ पर मीला का इंतजार कर रहे हैं। तो एक बार फिर से बोलते हैं कि आप अपने सभी पार्टनर्स को इस वेबिनार का लिंक जरूर भेज दीजिए और उनको कहें कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समुदाय के लिए कि क्या हो रहा है और हमारा अगला कदम क्या होगा। मैं भी वाकई इस कॉल का इंतजार कर रही थी और शायद मीला हमारे साथ वापस आ चुके हैं। तो अंग्रेजी कक्ष में तो बहुत लोग हैं, हिंदी कक्ष में भी आज 106 लोग इस समय इस क्षण मौजूद हैं। धन्यवाद। तो मीला जो है वो अपना इंटरनेट ठीक कर रही हैं और हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगी। तो आपने जरूर देखी होंगी जो खबरें एंड्रयू हवरातव को लेकर, जो न्यूज़लेटर जो है जो कि निजी निवेशक अकादमी से जारी किया गया है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा और बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और हम लोगों ने एक पिटीशन जो है उसके ऊपर आपको हस्ताक्षर करने हैं और इसका लिंक आप सभी को जरूर भेजिएगा। तो ये जरूर भेजिएगा इस और इस और एलन, आपको हम सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो एलन जो है वो आज दूसरे सत्र में, इसी सत्र के दूसरे भाग में आने वाली हैं और वो बॉब के साथ, बॉब उल्टे के साथ बात कर रही हैं और जो जानकारी आपको वो देंगी कि आपको क्या क्या कदम उठाने हैं, ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, ये एवरेज का जो जो पूरा का पूरा जो जो आपका स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो किस प्रकार से जो है वो उसको जो है उसका एकाकीकरण या उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो एलन कह रहे हैं कि एलेना, ये अच्छा होगा कि अगर मीला शायद अभी कनेक्ट कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर ये होगा कि हम लोग शुरू करते हैं मेरे मेरे सत्र से। और अगर देखते हैं कि थोड़े से और क्षण रुक जाते हैं कि अगर मीला आ रही है, नहीं तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं मेरे सत्र से। तो एलन कह रही हैं कि मैं काफी उत्साहित हूँ जो भी चीजें विश्व में चल रही हैं, और मुझे जो एक चीज बहुत अच्छी लगती है, और मैं लीना से ये बात ही कर रही थी कि जो नकारात्मकता का जो जवाब होता है वो हमेशा सकारात्मकता होती है। निराशावाद का जवाब जो है वो आशावाद में निकलता है। तो मुझे इंटरनेट के ऊपर सकारात्मकता दिखाई देती है, अपने जूम्स के ऊपर जिस प्रकार से हम संचार कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, लोकल लोकल काउंसिल जिस प्रकार से हमारे पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मैंने इस सुबह जो है मैंने एक चीज साझा की कि जो एंड्रे हैं, उन्होंने वाकई में हम लोगों को, और बल्कि हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो शिक्षा उपलब्ध कराई है, ताकि हम लोग हमेशा जो है सुदृढ़ रहें और शक्तिशाली रहें। तो मुझे लगता है कि ये वाकई आज का जो सत्र होगा वो काफी व्यवहारिक, प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पर अब मीला वापस आ गई हैं, तो आइए हम मीला से, और मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कि वो दुबई में है। तो दुबई का इंटरनेट जो है वो वाकई बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं भी खूब कोशिश कर रही थी कनेक्शन से, और मुझे लगता है कि मिला हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। माफी चाहेंगे। और तो एलन जो कह रही थी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। तो मैंने वाकई एकजुटता देखी, और मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ और ये बहुत खूबसूरत लगता है जब जो पॉल्स हैं, किस प्रकार से जो लोग हैं वो किस प्रकार से निजी निवेशक अकादमी ने और एंड्रे होवरातव जी की विजन और मिशन और अकादमी ने किस प्रकार से लोगों के जीवन के ऊपर प्रभाव डाला है, एक सकारात्मक प्रभाव डाला है। तो यहाँ पर
शायद। और ये क्या चुनौतीपूर्ण है आप लोगों, ये तो। पर मैं यहाँ पर धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग, मैं यहाँ पर आपके सामने फिर से मौजूद हो चुकी हूँ। तो तो जब तो जब आप खत्म करेंगी मीला, तो शायद आपको स्लाइड्स जो हैं वो आपकी साझा करेंगे। तो एलेना, धन्यवाद। और आपने जो परिचय दिया उसका धन्यवाद। और वक्त किस प्रकार से उड़ रहा है, और मैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा इस परियोजना के साथ में अपना जो समय, जो सफर को मैं देखते हूँ, तो देखते हैं कि कितने सारे देशों के साथ हमने काम किया है, कितने सारे देशों को विकसित किया है, और कितने जीवन पर हमने प्रभाव डाला है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के ऊपर ले जाऊं, और थोड़ा सा आपको मैं बताऊं कि हम लोग आज यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, तो अगर आपको याद हो, तो वो दिन अगर आपको याद हो कि जब उन्होंने निजी निवेशक की अकादमी को खोला था, और उस समय केवल और केवल शिक्षा के लिए था, और वहां पर उस समय वो आपको निवेश की जानकारी दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। और जो विद्यार्थी थे, उन्होंने उस परियोजना, उस शिक्षा को उस व्यवहारिक रूप पर इस्तेमाल किया। उसके बाद जो एंड्रे थे, वो उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया को समझा कि निवेश किस प्रकार काम करता है। उन्होंने क्रिप्टो यूनिट के कार्यक्रम का उन्होंने शुरुआत की, और हमने क्रिप्टो यूनिट की 30वीं सालगिरह हाल ही में मनाई है। तो यहाँ पर पिछले 7 सालों से मैं कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इस कंपनी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, ये सामान्य है। क्योंकि हम लोग एक व्यवसाय के अंदर हैं, और व्यवसाय के अंदर कभी आपका जो समय अच्छा होता है, कभी समय बुरा होता है। और कभी आप बिल्कुल मध्य में चलते हैं, जहाँ ना बहुत अच्छा ना कुछ बुरा हो रहा होता है। तो कुछ लीडर्स, कुछ विद्यार्थी जो है वो एक, कि हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि व्यवसाय की तरह जीवन में भी कभी एक समान रेखा नहीं रहती है। और इसीलिए अगर अगर ये ऐसा हो, तो कभी भी व्यवसाय या हमारा जीवन उस प्रकार अग्रसर नहीं हो पाएगा जैसे वो अभी हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि बदलाव हमेशा बेहतर होता है। कई बार हम लोगों को पूरी की पूरी जो एक पिक्चर है, वो हमें पूरी दिखाई नहीं देती। तो हम लोग केवल और केवल आज की परिस्थितियों के हिसाब से उस पूरी की पूरी स्थिति को देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे, तो शायद 1 साल जा चुका है या 1 महीना जा चुका है। और जिस इस समय जहां पर मुझे, अगर आप पीछे में मुड़कर देखती हो, तो मुझे जब ये लगता है कि आपको कभी कभी जिन संभावनाओं को लगता है कि ये नकारात्मक संभावनाएं हैं, लेकिन वो आपके जीवन की सबसे सकारात्मक संभावनाएं रहती हैं। मेरी बात से सहमत हैं तो प्लस जरूर दबाइएगा। और मैं आपको बताऊं कि मेरी जो परिवार के अंदर मेरी जो बहन थी, और वो गर्भवती होने की कोशिश कर रही थी, और एक दिन बहुत हताश करने वाली चीजें हुई। और पूरी की पूरा जो हमारा परिवार था, वो ऊपर नीचे हो गया। और उसके बाद आ, वो जो है, और उन्होंने क्या, और जो वो कहीं गिर गई, और उसको वो डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने, उन्होंने जो पूरा विश्लेषण किया, और ये देखा गया कि वाकई में वो गर्भवती हैं। लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया कि उनका शरीर इस समय तैयार नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि उनके शरीर जो है, उनके उनके शरीर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, कुछ ऐसी रासायनिक चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से वो कभी बच्चा जो है, वो कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगी। लेकिन आज उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत एक पुत्री है। और कई बार आपको लगता है कि चीजें जो हैं वो बहुत नकारात्मक होती हैं, लेकिन वो इतनी नकारात्मकता नहीं दिखाती, या इतनी नकारात्मकता प्रभाव हम पर नहीं पड़ता जितना हम सोचते हैं। तो उसी प्रकार इस समय अगर हम बात करते हैं, तो निजी निवेशक की अकादमी भी इस समय उतार चढ़ाव से जा रही है। और इन वेबिनार्स के ऊपर एंड्रे होवरातव हमारे साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास वो अभी ऐसी जगह पर है जहां पर वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। और रूस के अंदर इस समय लड़ाई छिड़ी हुई है। दुर्भाग्य से जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों ने उन लोगों को सक्रिय कर दिया है जो हमारे व्यवसाय
को रूस से लेके जाना चाहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रूसी व्यवसायी या रूसी उद्यमियों के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक समय है। और इसके लिए वाकई में आज की तारीख में मुझे लगता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत है। समुदाय में हर एक व्यक्ति की मदद की जरूरत है। आपने देखा होगा कि एक पिटीशन है जो कि कल प्रकाशित हुई थी, और इस पिटीशन के अंदर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करने हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि आप जो भी एंड्रे ने हमारे लिए किया है, आप उससे बहुत खुश हैं। आप वाकई आप इस अवधारणा के ऊपर विश्वास करते हैं कि ये जीवन परिवर्तन वाली अवधारणा है जो एंड्रे लेकर आए हैं, और जो एंड्रे कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जीवन और विश्व को बदल सकता है। तो मेरा सबसे बड़ा अनु आप लोगों से यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मैं आपसे, ये मेरा सबसे बड़ा आग्रह है कि आप इस पिटीशन के ऊपर जरूर साइन कीजिएगा। देखिए, ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि जो लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं वो हमारा समर्थन जरूर करेंगे, और हमारे समुदाय के अंदर हजारों लोगों ने मदद करने का बीड़ा उठाया है, और वो इस पिटीशन के ऊपर हस्ताक्षर कर चुके हैं। और हमारे लीडर्स हमसे पूछ रहे हैं कि हम कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने इतनी सारी कंपनियां, हम लोगों ने 6 कंपनियां 6 सालों में बनाई हैं कि आपको पूरे विश्व में 300 से ज्यादा लोगों को हमने 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 जो है उनको उनको काम दिया है, और बहुत सारी कंपनियां हम लोगों ने बनाई हैं। एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना है जो कि इस समय काम कर रहा है, शायद इतनी तेजी से तो नहीं, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग जरूर खड़े हों, और यहाँ पर रक्षात्मक तरीके से और अपना समर्थन और अपने प्यार जो है वो एंड्रे के लिए जरूर दर्शाएं। तो हम लोगों को एकजुट होना है। और यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ये जो विश्व की नई आर्थिक संक्रांति एक सिद्धांत नहीं रह गया है, ये बल्कि एक प्रैक्टिकल चीज है, और हम लोगों को वाकई में तेजी से इसको करना है। देखिए ना, पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, देखिए कुछ जो व्यवसाय है वो बंद हो गए क्योंकि महामारी थे, कुछ व्यवसाय अब इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है। हम लोगों को नहीं पता कि ये कैसे आगे बढ़ेगा, मुझे नहीं पता कि 1 साल के बाद ये व्यवसाय कैसे दिखेगा, लेकिन हम लोगों को ये जरूर पता है कि जो लोग हैं, ये लोग किसी भी कंपनी के सबसे बड़ी परिसंपत्ति होते हैं, और ये विचार लेकर आते हैं अपने साथ, जो ऐसे महान विचार लेकर आते हैं जो कि जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो कंपनियां जिनके लीडर्स महान होते हैं, जिनके लोग महान होते हैं, वही सफल बनते हैं, क्योंकि लोग ही सबसे बड़ी परिसंपत्ति होती है। और इसीलिए हम लोगों को अपनी सबसे बड़ी परिसंपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, और हम लोग इससे एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप जो है, मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या चल रहा है। और वाकई में मैं आपसे ये भी जरूर कहना चाहूंगी, WCRU के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि WCRU टोकन जो है, तो उनके कुछ चरण थे जो कि उनके विकास के चरण थे, और जब हम लोगों ने इस टोकन को लॉन्च किया था, लेकिन इस समय जो चीजें चल रही हैं, अकस्मात गतिविधियां चल रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर इस समय बाहरी एक्सचेंज के ऊपर इसको सूचीबद्ध नहीं कर पा रहे हैं। और यूनिटेक्स जो है वो केवल यूटिलिटी टोकन को सूचीबद्ध कर सकता है, लेकिन वो सुरक्षा टोकन सूचीबद्ध नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग जो है इस समय तृतीय पक्ष की एक्सचेंज के पास जा रहे हैं ताकि वो उसको सूचीबद्ध कर सकें। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये निर्णय लिया है कि एंड्रे के साथ मिलकर और कंपनी के बोर्ड के सदस्यों के साथ, कि हम लोगों को यहाँ पर इस समय डब्ल्यू क्रू की परियोजना को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर इस परियोजना को खत्म नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। हम लोग केवल और केवल इसको अभी हम विलंबित कर रहे हैं, इसकी जो सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया को, क्योंकि जो बाजार है उसके अंदर उसमें जाने से पहले हम लोगों को पूरी संरचना को स्पष्ट करना होगा, और कुछ संरचनात्मक बदलाव लेकर आने पड़ेंगे, और जिसके माध्यम से
ताकि हम एक ऐसे समुदाय का जो है समुदाय का निर्माण कर सकें जो कंपनी के हितैषी हों। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो प्लस जरूर दबाइए। तो मैं यहाँ पर राजनीतिक चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि इस समय जो हमारी जो कंपनी है WCRU टोकन के साथ उसको सूचीबद्ध नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो अभी विश्व में जो चल रहा है और इसके लिए हम लोगों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और हम लोगों हमारे जो बहुत सारे व्यवसाय हैं हमारे कंपनी के अंदर, तो हम लोगों को पूरी की पूरी संरचना को अब हमें जो है उसको अपडेट उसका अद्यतन करना है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये योजना बना रहे हैं कि हम लोग जो एक जूम का आयोजन करेंगे कल या 3 या 4 या 5 महीनों में, ये सारी की सारी, माफ कीजिएगा कि ये सूचीबद्ध कब होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज भी हम लोगों ने बहुत सारी बैठकें की हैं। और जैसे कि उदाहरण के तौर पर मुझे जानकारी नहीं पता थी, लेकिन बहरीन के अंदर जो पहला STO कैप जो है वो वहां पर सूचीबद्ध हुआ है। तो यहाँ पर हमारे कुछ रिश्ते हैं बहरीन के साथ जिनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो एक कंपनी है जो कंपनी जो है हम लोग उनके साथ पिछले 5 साल पहले हमने बात की थी। मैं माफी चाहूंगा कि मीला की आवाज बहुत अच्छी नहीं आ रही है। तो वो बहुत सारी ज्यूरिसडिक्शन के साथ काम कर रहे थे। तो यहाँ पर कंपनी जो है कुछ भी नहीं कर रही, कंपनी बैठी नहीं हुई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो WCRU के साथ जो लोग जुड़े हैं तो वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। और यहाँ पर अच्छी खबर ये है कि हम लोग किस प्रकार से इसके पार जा सकते हैं। जो इस समय जो परिस्थितियां हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि कौन सी परिस्थिति सबसे बेहतर रहेगी, कौन सा विकल्प सबसे बेहतर रहेगा हमारे लोगों के लिए। और उसके बाद ये भी बहुत जरूरी है कि हम लोग जिस देश में इस परियोजना को लेकर जाएंगे या शुरू करेंगे या इसको परिवर्तित करेंगे, तो उस देश के जो नियम हैं वो किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपके साथ बैक ऑफिस के ऊपर एक प्रकाशित किया है WCRU के ऊपर। और यहाँ पर हमने एंड्रे हवरातव जी की भी जानकारी दी है कि इस समय हम लोगों ने यहाँ पर इस परियोजना के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने अस्थाई रोक लगा दी है, ताकि हम लोग जो बेहतर तरीके से इसका हम लोग जब हमें बेहतर विकल्प नहीं मिल जाता तब तक हम इसको स्थगित रखेंगे। देखिए, ये परियोजना के अंदर जो भी परिसंपत्तियां हैं, ये परिसंपत्तियां आपकी हैं और ये सुरक्षित है। आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाकर देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें वहीं पर हैं। हमें बस थोड़ा सा समय चाहिए। एक बार पूरे की पूरी संरचना के अंदर जो हम लोगों को बदलाव करने हैं वो बदलाव करें, और उसके बाद हम लोग सर्वश्रेष्ठ तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल चीज ये है कि हम STO के ऊपर सूचीबद्ध हों। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सेकेंडरी बाजार के अंदर जा सकते हैं और सेकेंडरी एक्सचेंज के ऊपर हम लोग सूचीबद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही कहूंगी कि आप अपने जो विचार हैं, जो सकारात्मकता है, उसको टूटने मत दीजिएगा। और आज के पूरे वेबिनार के अंदर बहुत सारी सकारात्मक चीजें मैं आपके साथ साझा की जाएंगी। और अब मैं वापस एलेना को इस मंच पर बुलाना चाहूंगी और आपके साथ अगले वक्ता जो हैं वो ये बताएंगे कि ऐसे कौन से कदम जो हैं जो कि एंड्रे हवरातव ने उठाए थे सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास जो है इतनी ज्यादा संपत्ति हो कि जिसका जो जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो मीला, धन्यवाद है आपका, लेना कह रही हैं। तो ये बेहतर होता है जब आपके पास स्पष्टता होती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सारे के सारे जो हैं आप जानकारी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सुने। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात है। मीला, धन्यवाद है आपका। और यहाँ पर कुछ हफ्ते पहले हम लोगों को पता चला था कि हमें एंड्रे हवरातव से एक बहुत बहुत खूबसूरत हमें उपहार मिलने वाला है। ये उनका एक व्यक्तिगत निवेश था बॉब कॉइन्स के अंदर। हमने बॉब उल्टी से भी सुना उनकी परियोजना के बारे में। तो एंड्रे हवरातव हमें उपहार दे रहे हैं और ये एक व्यक्तिगत उपहार होगा।
कि आप जो है अपने जो जैसे कि निजी निवेशक की अकादमी कहती है कि बात करती है कि किस प्रकार से परियोजनाओं को या अपने पोर्टफोलियो को आप विविधीकरण रखें, तो उसी प्रकार ये एक विविधीकरण करने का और मौका मिलेगा। तो मैं भी यही करती हूँ, विविधीकरण का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करती हूँ। और मैं ये जानती हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पास है, तो एलन कोस्टा जो हैं वो आज आपको ये बताने वाली हैं कि क्या कदम उठाने वाले हैं, कि किस प्रकार से सिंक्रोनाइजेशन जो है वो होगा, आपको कब पहुंच मिलेगी बॉब कॉइन्स की। तो ये सारी जानकारी आपको एलन अभी देंगी। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। प्रश्न अगर आप पूछते हैं तो अंत में, वेबिनार के अंत में आप पूछ सकते हैं। तो मैं एलन कॉस्टर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी। इनका परिचय मैं क्या दूं, आप सभी जानते हैं। मैं 2019 से एलन को जानती हूँ। तो पहली बार मैं उनसे नेदरलैंड्स में मिली थी, और ब्रेटा शायद जगह का नाम था। हमेशा सकारात्मक हंसती रहती हैं, और वो हमेशा ये जानना चाहती थी, जिज्ञासु थी कि ये कंपनी क्या कर रही है। वो वाकई अब आज हमारे साथ जो है न्यू का समर्थन कर रही हैं, कंपनी की मदद कर रही हैं, समुदाय की मदद कर रही हैं। और एलन जो है वो आज टॉप लीडर हैं, और साप्ताहिक रूप से प्रस्तुतिकरण करती हैं सभी के लिए। तो मेरी ये वाकई मेरे लिए एक इज्जत की बात है कि मैं आपको आपका यहाँ पर परिचय दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पर मॉडरेटर जी से कहूंगी कि क्या वो स्लाइड्स को साझा कर सकेंगे सभी भाषाओं के लिए, कि बॉबकॉइन के साथ हम शुरू करते हैं। तो ये WCRU अपडेट था। तो ये जो है, आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। धन्यवाद एलिना आपका। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग पहले रॉटरडैम में मिले थे, जो कि एक और शहर है, और कुछ लोग न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से कुछ भी लोग यहाँ पर आए थे। तो ये मेरे लिए काफी उत्साहित करने वाली बात थी। तो आप अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए कि क्या होने वाला है। मैं आपको ये जानकारी दूंगी, आपको कुछ और आपको जो है बताने करूंगी, और मैं कुछ ज्यादा तेज भी नहीं बोलूंगी, ताकि जो अनुवाद है वो ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं वाकई में, मुझे ये भी पता है कि मैं आपके साथ क्या साझा कर रही हूँ। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया होगी बॉबकॉइन परियोजना के साथ। तो आज इस वेबिनार के साथ हम लोग जो है अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि अगले कदम हमारे क्या होंगे। तो जब हम लोगों को ये समझ आ जाएगा, तभी हम लोग उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे, और उसका प्रतिलिपिकरण यानी डुप्लीकेशन जो है वो अपनी संरचना में कर पाएंगे। तो एक जानकारी आपको बता दें कि आपको सारी जानकारी जरूर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं वापस जाना चाहूंगी 2019 सितंबर के महीने में। और शायद आपने पहले नहीं सुना हो, तो सितंबर 2020, माफ कीजिएगा। और मेरा जो परिचय था वो बॉब उल्चे के साथ कराया गया। वो नेदरलैंड्स के मेरे कार्यालय में थे, और वो काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे वर्ल्ड क्रू के ऊपर। वो क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के अंदर उस समय काफी दिलचस्पी दिखा रहे थे, और वो कुछ प्रश्न मुझसे उन्होंने पूछे। और और उन्होंने क्रू कार्यक्रम के अंदर काफी खरीदारी भी की। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कुछ परियोजनाओं के बारे में, जो कि बॉबकॉइन था। और मुझे ये था कि ये वाकई बहुत ही बढ़िया परियोजना है। और मार्च 2021 के अंदर बॉब उल्टे जो थे, उन्हें एंड्रे हवरोतव जी से परिचय कराया गया। और उस समय एंड्रे ने निश्चय किया कि वो एक निजी निवेश करेंगे बॉबकॉइन की परियोजना के अंदर। पर अब आपको यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि उस समय बॉबकॉइन जो है वो वाकई सीड फेज के ऊपर था, और सीड चरण तो इस समय सबसे ज्यादा जोखिम भरा हुआ होता है। तो आप जो है निवेश अगर करते हैं इस चरण के अंदर, तो ये सबसे ज्यादा जोखिम भरी होती है। तो पिछले साल हमने ये देखा कि जो बॉबकॉइन का जो टोकन था, वो वाकई उसका मूल्य बढ़ना शुरू हुआ। तो परियोजना बहुत अच्छी चल रही थी। टोकन जो था वो $11 तक चला गया। जो बॉबकॉइन टोकन जो था, उसको एक एसटीओ के रूप में जो था उसको लाया गया था। लेकिन जब बॉब ने अपनी टीम और अपने वकीलों की टीम के साथ वो बैठे, तो उनको लगा कि ये तो काफी मुश्किल है कि एक एसटीओ को एक्सचेंज के ऊपर लेकर आना। और यहाँ पर उन्होंने ये निश्चय किया कि जो ये बॉब
कॉइन को वो आईसीओ ए के लिए, यानी कि आईसीओ विद एसेट्स, आईसीओ प्रक्रिया लेकिन परिसंपत्तियों के साथ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा, यहाँ पर एक आईसीओ है जिसको आप आईसीओ एक्सचेंज के ऊपर आप उस सिक्के को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इस समय 6 या 7 एक्सचेंजेस के ऊपर ये एक्सचेंज हो रहा है। साथ ही साथ इसके साथ परिसंपत्तियां इसकी पृष्ठभूमि में है। तो यानी कि हम लोग जो है यहाँ पर मुनाफा जो है वो वो बांटेंगे और हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग के मॉडल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये काफी दिलचस्प है। हम लोगों को जो है सूचित एंड्रे किया ने गया था एंड्रे द्वारा कि उन्होंने 1 मिलियन बॉब कॉइन टोकन को खरीदा है और इसके बाद ये अलग अलग आईसीओ एक्सचेंज पे गया और किसी भी सिक्के को $11 के लिए परिचित कराना दुनिया से ये मूल्य काफी ज्यादा है। तो उन्होंने ये कहा कि हम निर्णय लेते हैं और हम इसे 10 के अंदर विभाजित करते हैं। तो इन्होंने $1.10 आईसीओ वैल्यू पे शुरुआत की और जो टोकन धारक है उन्हें 10 गुना ज्यादा सिक्के प्रदान किए। तो जब हम बात करते हैं 10 मिलियन बॉब कॉइन के बारे में जो कि एंड्रे के पास हैं, तो एंड्रे ने उसके बाद हमें ये बताया कि ये जो मेरा व्यक्तिगत निवेश है बॉब कॉइन प्रोजेक्ट में, इसको मैं वर्ल्ड क्रू पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहता हूं क्योंकि ये आईसीओ हुआ है, इसीलिए जितने भी वर्ल्ड क्रू धारक हैं उनके लिए ये उपहार प्राप्त करना व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल मुमकिन हो जाता है। और साथ ही ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि बॉब कॉइन तरल होने की संभावना रखता है और मुझे आशा है कि आपको तरलता का मतलब तो पता है। ये जो सिक्के हैं ये अनफ्रोजन होंगे और आप इसे अलग अलग आईसीओ एक्सचेंज पर ट्रेड भी कर पाएंगे। और ये इसके बारे में छोटा सा इतिहास था। फिलहाल हम सभी को ये पता चल गया है कि हम लोगों को वर्ल्ड क्रू धारक के रूप में ये छोटा उपहार प्राप्त हुआ है जो कि आईसीओ संपत्ति समेत है। और हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, शीघ्र हमारा बैक ऑफिस खोला जाएगा और ये एक एक करके किया जाएगा। जो बॉब कॉइन है उसे लागू किया जा रहा है वर्ल्ड क्रू में। ये उपहार है एंड्रे की तरफ से और इसके माध्यम से हम स्वयं को भुगतान कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो। और इवो रिच के भाग के रूप में आप देख सकते हैं कि आप इस उपहार को प्राप्त करेंगे और ये बराबर की मात्रा में आवंटित होगा। 2550 प्रत्येक वर्ल्ड क्रू के लिए आपको एक पॉपकॉइन प्राप्त होगा। तो आप यहाँ गणना कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 10,000 वर्ल्ड क्रू है तो आपको शायद 3 या 4 पॉपकॉइन से थोड़ा कम प्राप्त होगा और अगर 1 लाख वर्ल्ड क्रू होगा तो शायद लगभग आपको 40 पॉपकॉइन के आसपास प्राप्त होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर। आप साथ ही यहाँ ये देखेंगे कि वो संरचना जिसका निर्माण हम सभी ने किया है, जिसके लिए हमने मेहनत की है, तो ये जो बोनस प्लान है ये एक एक करके इवो रिच बैक ऑफिस से एसटीओ कैप में लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एसटीओ कैप पे उपहार प्राप्त हो रहा है। एंड्रे का ये जो उपहार है बॉब कॉइन, वो तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पास एक संरचना है और हम लोगों को बोनस प्लान इवो रिच के अनुसार भुगतान प्राप्त होगा। और ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये जो तालमेल है, ये आने वाले समय में किया जाएगा। तो जो बॉब कॉइन है सो आपके व्यक्तिगत बैक ऑफिस एसटीओ कैप में आपको ये प्राप्त होगा और इस सप्ताह आपको एक ईमेल प्राप्त होने वाला है एक लॉगिन नाम और पासवर्ड के साथ। तो कृपया करके स्वयं को एसटीओ कैप में पंजीकृत अभी ना करें।
आपको लॉगिन नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा। और अगर आपने पहले ही पंजीकृत किया है, अगर आपके पास पहले से खाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी आपको ये ईमेल प्राप्त होगा और आप अभी भी आपके लिए मुमकिन होगा कि आप लॉगिन कर पाएं। अगर आप ज्यादा परियोजना के बारे में जानना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर आप इसके बारे में पता कर सकते हैं और साथ ही हमें ईवरिच के माध्यम से एक पीडीएफ, श्वेत पेपर और वेबसाइट, ये तीनों जानकारियां प्राप्त होंगी। चलते हैं अगली स्लाइड पर। मैं आपके सभी सवालों का उत्तर अभी चैट के अंदर नहीं दे सकती हूँ। कृपया करके आप ध्यान पूर्वक पहले मेरी बात को सुने और फिर देखें कि क्या आपके सभी सवालों का मैं पहले ही उत्तर दे रही हूँ या नहीं। तो एक बार जब आप अपने बैक ऑफिस में लॉगिन कर देते हैं तो आपको अपने खाते को वेरीफाई यानी सत्यापना की प्रक्रिया करनी होगी। ये जो वेरिफिकेशन है ये आप पासपोर्ट या आईडी के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, आप सेल्फी के माध्यम से कर सकते हैं पासपोर्ट या आईडी के साथ। और तीसरा है आपका जो पते का सत्यापना है, बैंक का विवरण हो सकता है या कुछ और साथ ही एक स्लाइड पीछे चलिए कृपया। ये मुमकिन है बच्चों के लिए भी कि बच्चे अपने माता पिता के साथ पंजीकृत कर सकें और ये जानकारी भी एसटीओ कैप बैक ऑफिस के अंदर आपको बताई जाएगी। देखिए, हमने इसके बारे में पूछा था कि क्या हम बच्चों को पंजीकृत करा सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। और जब आपके पास आपका दूसरा खाता होगा, कृपया करके प्रस्तुति में एक स्लाइड पीछे चलिए मॉडरेटर जी। जब आपके पास 2 खाते वेरीफाई हो जाते हैं और अगर आपको ईमेल प्राप्त होता है तो भी आपको अपना जो दूसरा खाता है उसको भी वेरीफाई कराना होगा। आपके जो दोनों खाते हैं वो एक खाते के रूप में बनाए जाएंगे, उन्हें आपस में मर्ज कर दिया जाएगा यानी जोड़ दिया जाएगा आपके दस्तावेजों को देखते हुए। यानी अगर दस्तावेज में अगर वही नाम वही पता लिखा होगा तो आपके जो 2 खाते हैं उन्हें एकजुट करके एक खाते के रूप में बना दिया जाएगा, जो कि ईवोरिच से लागू करके एसटीओ कैप में जोड़ा जाएगा। और अब मैंने आपको लगभग सभी चीजें समझा दी हैं। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो अगला कदम है वो है कि आप पंजीकृत करें क्रिप्टो एक्सचेंज पे। मैंने अभी आपको ये बताया है कि बॉबकॉइन पहले से ही तरल है। तो जब आप श्वेत पत्र को पढ़ते हैं उसके बाद 12 महीने के बाद जब आप बॉबकॉइन को खरीदते हैं एसटीओ कैप में, तो जो अनफ्रीजिंग है सो शुरू हो जाएगी 0.5% प्रति सप्ताह के अनुसार। और इसके बारे में जानकारी आप श्वेत पत्र में पढ़ सकते हैं। पहले से ही बॉब कॉइन अनफ्रोजन है। अगर आप सौभाग्यशाली हुए तो ये अलग अलग एक्सचेंज पे भी आपके लिए उपलब्ध होगा, यानी आप बॉब कॉइन के साथ ट्रेड भी कर पाएंगे। हो सकता है आपने एल बैंक, बिटकार्ड या डीफी, फिनेक्स, बी बॉक्स, इन सभी के साथ शायद आपने देखा होगा। ये सभी वो एक्सचेंज है जहां आप ट्रेड कर सकते हैं बॉब कॉइन के साथ। लगभग 10 दिन पहले बॉब कॉइन जो है 80 सेंट पे पहुंचा है। फिलहाल ये $2.45, क्षमा कीजिएगा 2.54, अब इसका जो मूल्य है ये हो गया है बॉब एको के अंतर्गत। यानी ये विकास और वृद्धि को प्राप्त हो रहा है और इसका मूल्य जो है बिल्कुल अपेक्षित है कि वृद्धि को ही प्राप्त होगा। और अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल पंजीकृत कर सकते हैं, क्योंकि आपको जरूर पंजीकृत करना चाहिए कम से कम एक एक्सचेंज पे। आप चाहें तो 2 एक्सचेंज में भी पंजीकृत कर सकते हैं। बकायदा ये देख सकते हैं कि वो कौन सी एक्सचेंज है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो आप एक्सचेंज पे क्या कर सकते हैं, तो आपको दोबारा से बताना चाहते हैं कि आपको अपने लॉगिन का इंतजार होना चाहिए
और कृपया करके जो बात मैं बता रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसे लिख लीजिए। जब आप अंदर लॉगिन कर लेते हैं तो आपको अपने पासवर्ड को चेंज करने की यानी बदलने की आवश्यकता है, ताकि केवल आप ही अपने खाते में प्रवेश कर सके। दूसरा, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाने की जरूरत है। और तीसरा, सत्यापना प्रक्रिया याद है ना आपको, वेरिफिकेशन, वो कराना है। और उसके बाद आपको एक खाते का निर्माण करना है क्रिप्टो एक्सचेंज, एल बैंक, बिटमार्ट, ये सभी जो अलग अलग एक्सचेंज है उसके अंदर। ये जो पहली दो एक्सचेंज मैंने अभी बताई है उनके साथ लोगों का अच्छा अनुभव रहा है, तो इन दोनों एक्सचेंज पे आप खाते का निर्माण कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है कि आपको आपके क्रिप्टो वॉलेट तक पहुंच प्राप्त हो, ताकि आप एक्सचेंज पे काम कर सकें। और जब आपके पास अपना क्रिप्टो वॉलेट आ जाता है तो आप उसे कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे कर सकते हैं? आप इसे लिख के कॉपी नहीं करते हैं, बल्कि जो क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर लिंक मिला है आपको, वहां से आपको कॉपी करना है पूरे लिंक को। फिर उसे एसटीओ बैक ऑफिस के अंदर उसे पेस्ट करना है। यानी जब आप अपने एसटीओ कैप बैक ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा, और वहां पर आपको अपने क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस को बॉबकॉइन से वहां डालना है। तो जो पॉपकॉइन है उसे भेजा जा सकता है, यानी जो अनफ्रोजन है वो आप अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर भेज सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, मान लीजिए अगर हम सभी 10 पॉपकॉइन को खरीद लेते हैं एक्सचेंज पर, जहां आपके पास आपका क्रिप्टो वॉलेट है, तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में आपके वॉलेट के साथ क्या होगा? आपका वॉलेट सक्रिय वॉलेट है, और वॉलेट एक्सचेंज जो है वो उसे एक सक्रिय वॉलेट की तरह मानेगा। और अगर हजारों लोग इस प्रक्रिया को दोहराने लगे तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं? जब हम हमारे बड़े बड़े एक्सचेंज की ओर देखते हैं और देखते हैं कि न जाने कितने लोग हैं जो कि बॉब कॉइन के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर एक्सचेंज में अपने वॉलेट को सक्रिय करने के लिए 10 पॉप कॉइन को खरीदें। फिर प्रोफाइल में अपने एसटीओ कैप बैक ऑफिस में क्रिप्टो वॉलेट को जोड़ें। आप अपने वॉलेट को कॉपी करें और अपने बैक ऑफिस में पेस्ट करें। अपने वॉलेट पते में त्रुटियों को रोकने के लिए। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो तीसरा कदम है इसका ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि और मुझे शायद इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग मैंने सभी चीजें आपको समझा दी हैं। तो अब हमें अगली स्लाइड पर चलना चाहिए। हम बॉब कॉइन को खरीद सकते हैं हमारे बैक ऑफिस में एसटीओ कैप में, क्योंकि जो बोनस प्लान है इवोरिच का वो हमारी संरचना में लागू किया जाता है। वहीं पे आईसीओवा भी उसी बैक ऑफिस में है। क्योंकि हम कुछ सवालों को देख रहे हैं कि क्यों हमें एसटीओ कैप पे जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे हमें हमारा व्यक्तिगत नाम मिलेगा जो हम एक्सचेंज पे भेज सकते हैं जब ये अनफ्रोजन हो जाता है। तो आईसीओ एक्सचेंज में आप इसे ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि आप ये निर्णय लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं 10 पॉपकॉइन को खरीदती हूँ, जो कि अभी फिलहाल $2.50 का मूल्य रखता है, और अगर मैं इसे $5 पे बेचना चाहूँ तो ठीक है, मैं इसे बेच सकती हूँ। और तब भी मेरे पास अपना सक्रिय वॉलेट होगा, और वहां पर अभी भी एक प्रकार की गति होगी जहां हम बॉब कॉइन के साथ ट्रेड करने में सक्षम होंगे। तो जब हम एक बारी एसटीओ कैप में चले जाते हैं और वहां जाके अगर हम बॉब कॉइन को खरीदते हैं तो वहां हमें भुगतान बोनस प्लान अनुसार होगा। जिस तरह से हमारा पद होगा उसी अनुसार हमें भुगतान मिलेगा। तो आपको आय प्राप्त होगी एमएलसीआई के माध्यम से, जब हम सभी लोग एसटीओ कैप से खरीद करेंगे। तो आप ये मानकर चले ये अपने आप में एक अतिरिक्त परियोजना है वर्ल्ड क्रू पोर्टफोलियो से, और ये हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है।
तो आप यहाँ पर खुद चुन सकते हैं कि आपको इस बॉब कॉइन के साथ क्या करना है। 12 महीना पहले एंड्रे हुवरोतोव जी ने इसे खरीदा था। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके अनफ्रीजिंग है उसकी योजना बनाई जा रही है अप्रैल या मई में इसी साल। यानी आपको 12 महीना इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और डीफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया भी जो है ये भी प्रति सप्ताह 0.5% के हिसाब से होगा। तो जितने भी भागीदार हैं इवोरिच के, आपको बताना चाहते हैं कि सभी चीजें जो हैं वो इंटीग्रेट की जाएगा इवोरिच बैक ऑफिस से एसटीओ बैक ऑफिस में। तो इसके लिए आपको केवल अपने ईमेल का इंतजार करना है। पर्दे के पीछे बहुत सारा काम चल रहा है। और अपेक्षाओं की जहां तक सवाल है, आप अपेक्षा कर सकते हैं कि ये ईमेल आपके पास इसी सप्ताह आ जाएगा। अगर नहीं मिलता इस सप्ताह तो भी इंतजार करिए, सब कुछ बहुत जल्दी किया जाएगा। हर तरह से हमारी कोशिश है कि इसी सप्ताह आपको लिंक प्राप्त हो जाए ईमेल के माध्यम से। एक बार ईमेल आ जाता है, आपको केवल कदमों का अनुसरण करना है जो अभी आपको समझाया गया है, और आप अभी भी एक्सचेंज के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास पहले से ही क्रिप्टो वॉलेट है। अगर आप चाहे तो आप बिल्कुल बॉबकॉइन को खरीद सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप खरीदें, लेकिन आप चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और यहाँ पर ये भी साझा किया गया है कि जो इसका मूल्य है, आने वाले कुछ समय में $10 तक इसका मूल्य बढ़ जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो भी आप खरीद करेंगे आप उसे बेच सकते हैं। आपका जो भी लाभ मिलेगा उसे आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये आईसीओ है संपत्ति के साथ जो आपको प्राप्त हो रहा है। और हम एक तरह से ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है, यानी अगर कंपनी के अंदर किसी भी प्रकार से लाभ होता है तो उस लाभ में हमें हिस्सेदारी मिलती है। और ये बात बहुत बढ़िया है जो हम सभी को पता होनी चाहिए। मैं और ज्यादा गहराई से इस परियोजना के बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि ये वेबिनार इस चीज के बारे में नहीं है। बिल्कुल व्यवहारिक कदमों के बारे में ही ये सत्र आयोजित किया गया है, ताकि हमें ये पता हो कि आने वाले कुछ सप्ताह में हमें किन चीजों की अपेक्षा हो सकती है, ताकि हम ये जान पाए कि कौन से कदमों को हमें खुद उठाना है और किस प्रकार के कर्मों को हमें करना है। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, और मैं चाहती हूँ कि अगले विषय पे जाने से पहले अलीना जी कृपया जो सबसे ज्यादा बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आप मुझे अंत में बताएं, ताकि मैं उनका उत्तर दे सकूं। अगर मुझे उत्तर होगा मेरे पास तो मैं आपको प्रदान करूंगी, वरना उत्तर जब मुझे प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको उत्तर दिया जाएगा। और मुझे आशा है कि अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के कदमों को आपको उठाना है। और अलीना बोल रही हैं कि जब आप सवाल लिखते हैं चैट में तो वो गायब ही हो जाते हैं। एक विशेष अनुभाग बनाया गया है, क्वेश्चन एंड आंसर अनुभाग जूम के अंदर नीचे की ओर है। अगर आप उस अनुभाग के अंदर अपने सवालों को डालेंगे तो आपके सवालों को ढूंढ निकालना हमारे लिए सरल होगा। और चैट के अंदर अगर आप लिखेंगे तो आपका सवाल ऊपर चला जाता है, मेरे लिए ढूंढना मुश्किल होता है। आप सबके लिए समझना जरूर है कि ये एंड्रे की तरफ से हमारे लिए उपहार है। और ये उल्टा भी पड़ सकता था, ये घाटे में भी जा सकता था, पर ये जो परियोजना है एक तरह से लाभ की ओर गई। और इसीलिए उसके जो भी लाभ होवरुतोव जी को प्राप्त हुए वो वर्ल्ड क्रू के साथ जोड़ दिए गए, और आपको आईसीओ के साथ संपत्ति एक तरह से प्राप्त हो रही है, जहां आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी मिलता है बॉब कॉइन के अंतर्गत। और यहाँ पे आपके अपने व्यक्तिगत नाम के अंतर्गत आपको ये उपहार मिल रहा है। आप जो चाहें इसके साथ वो कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि अब आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। बिल्कुल अपने विवेक का आपको उपयोग करना है इस चीज को लेके। और आपके सभी जो सवाल हैं हम देख पा रहे हैं, प्रश्न और उत्तर का जो ये कॉलम है जूम में, आप इस खंड के अंदर उस अपने सवालों को भर दीजिए, हम अंत में आपको उसका जवाब देंगे। अब चलते हैं अगले विषय पे, और दोबारा बाद में आएंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर देने के लिए।
हम इवोसेंट प्रोग्राम पैकेज की ओर दृष्टि को घुमाते हैं। आप सभी को इन सभी पैकेजेस के बारे में पता है। आपको याद होगा एंड्रे भारत आए थे, जहां 22 फरवरी को ये चीज परिचित कराई गई थी, और एंड्रे ने हमें ये बताया था कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि न जाने कितनी सारी चीजें बहुत तीव्र गति से बदल रही हैं, और हमें अब एक कार्यक्रम की आवश्यकता है। एक ऐसा कार्यक्रम जो कि लोगों के लिए समाधान के रूप में काम करे, जिसकी मदद से लोग अपने परिवार का और अपना ध्यान रख सके। तो यहाँ मैं कार्यक्रम को देख रही हूँ जिसके अंदर हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। इवोरिच के अंतर्गत हमें 3 स्तंभ देखने को मिलते हैं। पहला, शिक्षा, और जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो हम सभी के लिए निवेश की शिक्षा है। और जानते हैं, जब मुझे परिचित कराया गया था निजी निवेशक अकादमी से 2019 में, तो मेरा जो संबंध है निवेश के साथ वो केवल एक ही दिशा में, एक ही दिशा से लगा हुआ था। वो ये कि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, दूसरा मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इसके साथ शुरू कर सकूं, और तीसरा कि मैं अपने धन को गंवा सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ही जोखिम से भरा हो सकता है। तो जानते हैं, जब आपके पास बुनियादी ज्ञान होता है, जब ज्यादा लोग हमारे पास होते हैं जो ये समझते हैं कि किस तरह से अपने धन निधि को बचाना है और किस प्रकार से उस धन निधि को बढ़ाना है, गुणात्मक वृद्धि उसमें करनी है, तो हमें बहुत ही ज्यादा हमारा जो दृष्टिकोण और मानसिकता है वो बदलती है और सफलता की ओर बढ़ जाती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3 और 2 यहाँ शामिल है, और जो दूसरा स्तंभ है वो जो जो पहली चीज है वो हमारे पास शिक्षा है, कि हमें शिक्षा के साथ आगे बढ़ना है शिक्षित होके, क्योंकि जीवन में जो बदलाव हो रहा है वो हम ज्ञान के माध्यम से उसके अनुसार स्वयं को ढाल सकते हैं। और उसके साथ जो दूसरा स्तंभ है वो निवेश का है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब इवोसेंट कंपनी इतने सारे उत्पादों से बनी हुई है, जिसमें शुरुआती समय पे आपको परफ्यूम मिलता है, इत्र मिलता है, और दुनिया भर में लोगों के पास विश्व भर में बहुत सारी उच्च योग्यता से बना हुआ ये जो इत्र है ये आपको प्राप्त होता है। और जब मैंने ये इसके पहले सत्र को सुना तो मुझे ये समझ में आया कि आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए एक उच्च योग्यता से बना हुआ इत्र बहुत जरूरी है। पर मेरे को पहले ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे बजट में $500 या ज्यादा का मूल्य लगाना किसी इत्र के लिए बहुत ज्यादा था। और रेमॉन बेहार जो हैं वो महकों का निर्माण करते हैं, वो इसके पीछे डिजाइनर हैं, और उनका लक्ष्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं, हम सब ज्यादा खुशहाली और समृद्धि और स्वास्थ्य को महसूस करें इन महकों के साथ। और अगर 3 दिन हम उसी इत्र का इस्तेमाल करते हैं, लगातार 3 दिन, तो आपका जो त्वचा है वो स्वयं को अनुकूल बनाती है उस महक के लिए, और फिर उसके बाद आप उस महक का आनंद उठाएं। तो इसके बाद जो तीसरा स्तंभ है वो व्यवसाय के बारे में है, उद्यमिता के बारे में है, और एमएलसीआई के बारे में है। तो इसकी मदद से हम सभी लोग सह मालिक हो सकते हैं कंपनी में। इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि व्यवसाय को कैसे बढ़ाना है, कितने लोग आय का निर्माण करना चाहते हैं और लोग अपने धन से हाथ गंवा रहे हैं। 30% जो कर्मचारी हैं वो मासिक जो अपने खर्चे हैं उसे अपने वेतन के माध्यम से नहीं पूरा कर पाते हैं।
12% मुद्रास्फीति का दर चल रहा है और लोग जो हैं उनका जो मासिक खर्चे हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं और वो एक समाधान की तलाश में है। तो दोस्तों ये बिल्कुल समय आ गया है कि आप MLCI के अंतर्गत आप चमके। ये वो समय नहीं है कि आप कहीं छुप जाएं, ये समय है कि आप अपने ज्ञान को लोगों से साझा करें। और जब मुझे परिचित कराया गया था अकादमी से, तो मैं भी अपने आप को किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं बिल्कुल भी धन को गंवाना नहीं चाहती थी। मेरी जीवन में कई चुनौतियां थी और मेरी ये कोशिश थी कि मैं सभी चीजें जो अभी मेरे पास बची हैं उन्हें बचा लूं। तो इसी प्रकार से लोग भी सुरक्षा करना चाहते हैं अपनी चीजों की। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहती हूँ कि निजी निवेशक अकादमी से जो भी आपको प्राप्त हुआ है, तहे दिल से आप इसके बारे में लोगों को बताएं, लोगों से साझा करें अपने अनुभव को, क्योंकि न जाने कितने लोगों को मौका मिला है इसकी वजह से कि वो ज्यादा निवेश कर सकते हैं और ज्यादा पूंजी का निर्माण कर सकते हैं जितने की कभी उन्होंने कल्पना भी ना की होगी। इस पैकेज के अंदर आपको इवोसेंट अंक भी प्राप्त होते हैं जो कि आप निशुल्क रूप से प्राप्त करते हैं। हमारे पास 10 चरण है और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम में मुझे 5वें चरण में पता चला और जानते हैं जब मुझे पता चला तो मैं बहुत बहुत खुश थी। और प्रत्येक चरण में मैं बहुत खुश थी कि निजी निवेशक अकादमी के साथ मेरे को ज्ञान भी मिल रहा है और बहुत ही खूबसूरत उपहार भी। तो कृपया ध्यान दें जो आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है ये केवल एक इत्र नहीं है जो आप यहाँ से प्राप्त करते हैं, बल्कि एक प्रदर्शन सेट भी है जो आप प्राप्त करते हैं। तो अब मैं जहां भी यातायात पे जाती हूँ, तो यात्रा करती हूँ, मैं हमेशा अपने प्रदर्शन सेट को अपने साथ लेके जाती हूँ और सबको उसके बारे में बताती हूँ। चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहाँ हम पहले चरण को देख रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये सभी जो पैकेज है ये आपको 8 अप्रैल 3 बजे मॉस्क के समय अनुसार प्राप्त हो रहा है और कुछ भी नहीं बदलेगा इन सभी पैकेज में। शायद हो सकता है इसकी संख्या में परिवर्तन हो, लेकिन हम पहले से ही देख सकते हैं $600 से जहां पर आपको प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3 देखने को मिल रहा है और इसका मूल्य $200 का है। और आप देखिए यहाँ पे आपको $1 मिलियन पार्टनर पाठ्यक्रम भी मिलता है और इवोसेंट गिफ्ट पॉइंट भी मिलता है। $1750 इस पैकेज का कुल मूल्य है। और जो वर्तमान में भागीदार हैं हम उनको भी इसका प्रस्ताव दे सकते हैं और नए भागीदारों का भी इसका प्रस्ताव दे सकते हैं। उनके अंदर एक भूख को पैदा करे कि वो ज्ञान की ओर अग्रसर हो और उनकी जो सोच है उसे उपभोक्ता मानसिकता से हटा के निवेश की मानसिकता की ओर बढ़ाए। उसी की वजह से वो अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर पाएंगे। जैसे कि मैं हूं, जब तक मैं 49 साल की नहीं हो गई, मैं अपने धन को इस तरह से खुले हाथों से उड़ा देती थी। मैं धन प्राप्त करती थी और जो भी धन मेरे पास आता था मैं उससे बिल का भुगतान करती थी और अगले महीना क्या करती थी, दोबारा काम करती थी, वेतन पाती थी और अपने भुगतान कर देती थी बिल में। फिर दोबारा काम करती थी, फिर दोबारा धन जोड़ती थी, फिर दोबारा लुटा देती थी। तो इसी तरह से मैं ये सोचा करती थी कि मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत है ताकि मैं ज्यादा खर्चा कर सकूं। और सब कुछ मेरी मानसिकता तब जाके बदली जब मेरी निवेश की सोच में मैं बदलाव ला पाई, जब मैं ये समझ पाई कि विविधीकरण क्या होता है, जब मैं ये समझ पाई ये जोखिम क्या होते हैं, जब मैं ये समझ पाई कि किस तरह से मेरे अपने जीवन के लक्ष्य हो सकते हैं जिन्हें मैं निवेश मानसिकता के साथ जोड़ सकती हूँ। और यही वो चीज है जिसकी हर किसी को तलाश होती है। तो लोग जो है निजी निवेशक अकादमी से भी अलग से खरीद कर सकते हैं प्रॉफी निवेशक पाठ्यक्रम को, या वो इसे प्राप्त कर सकते हैं
इवोसेंट कार्यक्रम पैकेज के साथ, और जो लाभ है वो आपके सामने है। वो ज्यादा प्राप्त करेंगे क्योंकि उन्हें प्रदर्शन सेट मिलेगा, उन्हें प्री सेल मिलेगा, और साथ ही उन्हें इवोसेंट गिफ्ट पॉइंट भी मिलेंगे। तो आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि भविष्य में ऐसी अपेक्षाएं हैं कि और भी 2 परियोजनाएं हैं वो जोड़ी जाएंगी, और ये बहुत ही मूल्यवान हो जाएगा, जहां हर कोई इससे खरीद कर पाएगा और ये देख पाएगा कि कब हम सार्वजनिक रूप से बाजार में प्रवेश करेंगे, और फिर आप सभी के सामने इसका जो मूल्य है वो आप सबके समक्ष होगा। और जब एक बार इवोसेंट का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास शेयर होंगे और हमारे पास एक मौका होगा कि हम अपने उपहारों के साथ किफायती दाम पर प्री शेयर को खरीद सके। और 10 से 20 देशों के अंदर इसको लागू किया जाएगा, जहां हमारी योजना मताधिकार यानी फ्रेंचाइजी की होगी। चलते हैं अगली स्लाइड स्लाइड पर। के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं बदलाव हुआ है। यहाँ पर केवल जो चीजें जो बदली हैं वो है संख्याएं जो कि गिफ्ट पॉइंट्स हैं, और कुछ नहीं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। पर क्या आप चाहते हैं कि आपको और उपहार गिफ्ट पॉइंट्स मिले? तो जब आप अपने रैंक जो है, जब आप उसमें बढ़ोतरी पाते हैं, तो जब आप एजेंट हैं तो आपके पास 10,000 इवोसेंट उपहार अंक होते हैं, गिफ्ट पॉइंट्स होते हैं। आप एक सलाहकार हैं तो 35,000, और उसके बाद प्रबंधक 1 लाख, और आगे चलते चलते तो 10 मिलियन तक आप, यदि आप जो है अध्यक्ष बन जाते हैं। तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो रैंक के साथ अंदर जो बढ़ोतरी है, तो उसके अनुसार मुझे एवोसेंट गिफ्ट पॉइंट्स कब तक मिलेंगे? 7 दिनों के अंदर। तो ये 7 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बैक ऑफिस में। तो मैंने आपके साथ अभी साझा किया कि जो पहला चरण है वो 8 अप्रैल को खत्म होगा, 3 बजे मॉस्को समय के अनुसार। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, खास करके नए लोगों को, और उनको सही जानकारी दीजिएगा, और साथ ही साथ आप भी जो निर्णय लेंगे वो सटीक और सही लीजिएगा। और आप अपने ऊपर जरूर निवेश करते रहिएगा। तो मैं यहाँ पर एक व्यक्ति से बात कर रही थी, और वो थोड़े से निराशाजनक थे, और उन्होंने मुझसे बात की कि उन्होंने कहा कि उन्होंने खूब सारा पैसा खो दिया है। वो क्यों खोया? क्योंकि उन्होंने कुछ गलतियां की थी, और उन्होंने कहा कि मुझे फिर से सारी चीजें शुरू करनी होंगी, मुझे पुनः शुरुआत करनी होगी। और मैंने उनसे पूछा कि आप वाकई में पुनः शुरू करेंगे, या आप केवल और केवल आपने पैसा खोया है? तो उन्होंने बोला मुझसे कि इसका क्या मतलब हुआ। मैंने कहा कि अब आप अपने एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले कुछ सालों में जो जानकारी प्राप्त की है, जो आपने शिक्षा प्राप्त की है, तो अब आप फिर से आप जो है एक नए जीवन को शुरू करेंगे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आगे चलकर आप किस चीज की आपको आवश्यकता है, शिक्षा की या आपको पैसे की आवश्यकता रहेगी? तो आप क्या खोना चाहेंगे? तो वो उन्होंने कहा कि पैसा चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षा नहीं खोनी चाहिए। और यही चीज आप लोगों के साथ साझा कीजिए। देखिए, हम लोग एक दूसरे को, फिर से हमें जरूरत पड़ेगी बार्सिलोना के अंदर। तो एलेना अगली स्लाइड के ऊपर, तो 21 और 22 मई, तो ये एक समय आ गया है कि यहाँ पर हम लोग जो है इवोसेंट के एक इवेंट का हम लोग यहाँ पर उसको आयोजन कर रहे हैं। और बार्सिलोना जो है, वहाँ बहुत सारा जो सूर्य है, वो वाकई में सूर्य की रोशनी खूब आती है। तो एलेना, आपको तो वहां आना होगा, क्योंकि आप जहाँ रहती हैं वहां पर सूर्य आपको नहीं मिलता। तो मुझे आज भी याद है मेरा पहला लाइव इवेंट जो कि भारत में था, और उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया।
मैंने कितने सारे लीडर्स के साथ बात की है और कितने सारे मैंने पार्टनर्स के साथ बात की, और सभी ने मुझे कहा कि मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं, और जब मैं वापस आई तो मेरा पूरा का पूरा जो मेरी जिंदगी थी वो बदल चुकी थी। और ये इसलिए क्योंकि मेरा जो संबंध है वो लाइव इवेंट्स के साथ हुआ, और इन लाइव इवेंट्स के अंदर मेरा संबंध जो था वो लीडर्स के साथ बना। तो मेरे ख्याल से एक और स्लाइड है अभी, और अगर नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हो कि मिलकर हम लोग एक ऐसे गति का निर्माण करेंगे जो विश्व स्तर पर होगी। देखिए दोस्तों, ये वाकई एक समय है। मैं कितने सालों से मैं जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग के साथ काम कर रही थी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला कि आप जो है आप सहमालिक बन सकें। 2008-2009 का समय मुझे याद है, वो ये एक ऐसा समय था जब चीजें बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रही थी, और आप भी आज की परिस्थितियों का फायदा उठा सकते हैं, और इन परिस्थितियों की वजह से आप अपनी संरचनाओं को विस्तार कर सकते हैं। तो एलिना, मुझे उम्मीद है कि आपके पास बहुत ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है, और अगर आपके पास मुश्किल प्रश्न है तो आप, हो सकता है कि मैं आपसे कहूं कि मुझे समय दीजिए और मैं आपको उत्तर दूंगी। तो जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, मुझे अलीना कह रही हैं कि अगर आप उत्साहित हैं बॉबकॉइन की वजह से, तो आप जो है कि यहाँ पर जरूर लिखिए कि ये एक उपहार है, ये प्लस दबाकर इसकी पुष्टि कीजिए। और एलन ने भी हम लोगों को एवरसेंट कार्यक्रम के पैकेजेस के बारे में बताया, और उसके अंदर क्या क्या शामिल है, निजी निवेशक की अकादमी के कौन से पाठ्यक्रम शामिल हैं। और व्यक्तिगत तौर पर मैंने सभी पाठ्यक्रम जो हैं वो मैंने पूरे किए हैं। तो प्रॉफी निवेशक 3, प्रॉफी निवेशक 2, प्रॉफी निवेशक 1 का पाठ्यक्रम मैंने शुरू किया है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है ये शिक्षा। मैंने अपने निवेश पोर्टफोलियो मैंने अपने स्वयं का स्वयं बनाया है। मैंने मैंने आईपीओस के अंदर निवेश किया, प्री आईपीओस के अंदर निवेश किया, पिछले साल मैंने बॉबकॉइन में निवेश किया। मैंने मैंने जो सोने से जो लाभांश मिलता है मैंने उसके अंदर निवेश किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई, मुझे शिक्षा प्राप्त हुई निजी निवेशक की अकादमी से। और ये आपके पास जो है ये उपहार मिल रहा है, ये उपहार है आपके अपने निवेश के ऊपर। तो ये उपहार को आप उपहार के रूप में देखिएगा, ये आपका व्यक्तिगत उपहार है। तो यही मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर चैट्स भी पढ़ रही हूँ। तो प्रश्न जो आ रहे हैं, मैं ये प्रश्न पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 20 प्रश्नों की एक सूची आई है, और ये जो प्रश्न हैं जो पूछे जा रहे हैं इनका जो उत्तर है आपने और बिला ने मिलकर दे चुके हैं। तो हमारे पास अरुण के प्रश्न है कि हम लोगों की जो WCRU है वो पब्लिक एक्सचेंज के ऊपर कब आएगा। तो आप इस रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए, और ये एवरेज के आधिकारिक चैनल के ऊपर मौजूद होगा अलग अलग भाषाओं में। अगला, अगर आपके पास अकाउंट है बॉबकॉइन के साथ तो क्या आपको एक और अकाउंट चाहिए आपको। तो एलन ने इसका उत्तर दे दिया है, क्योंकि हम लोगों को सुनना सीखना चाहिए। और एलन ये कह रही थी कि आप टाइपिंग की जगह आप सुनिए, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके सारे के सारे उत्तर आपको मिल चुके होंगे। तो जब आप लॉगिन आपको प्राप्त होते हैं तो उसके बाद आपका जो जो आप एक अकाउंट बनाते हैं तो आपको पासवर्ड दिया जाता है, और उसके बाद आपकी आईडी का जो मेल है और आपका जो पता है वो मेल खाता है, तो आपके दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे कदम सभी को उठाने पड़ेंगे। तो सापाम प्रवीण जो है वो ये पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि WCRU बॉब एक अलग कॉइन है क्या है। तो शायद ये प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन मीला जो थी वो बता रही थी कि जो बॉबकॉइन है वो ICO-A है, यानी कि ICO के साथ परिसंपत्ति है। तो एलन कह रही हैं कि देखिए, अगर आप प्रश्न को एक बार दोहराएंगे तो शायद मैं उत्तर दे सकूं। अगर ये वर्ल्ड क्रू के साथ है या ये किसी और सिक्के के ऊपर है तो मैं माफी चाहूंगी, एक क्षण दीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा और बताती हूँ। एंड्रेन के पास 10 मिलियन बॉब कॉइन्स हैं।
ये उनका अपना निजी निवेश है। उन्होंने ये जो निजी निवेश है वो वर्ल्ड ग्रुप पोर्टफोलियो को दिया, और ये दो तरीकों से किया जा सकता है। या फिर वो सारे के सारे सिक्के जो हैं वो डब्ल्यू क्रू के अंदर जा सकते हैं, और चूंकि डब्ल्यू क्रू जो है वो इस समय एसडीओ के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता, हमने मीला से ये सुना, तो ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एंड्रे जो है ये ये निर्णय लेते हैं कि वो, चूंकि ये जो सिक्के हैं उनके नाम पर हैं, तो हम लोगों को उनके ये जो उपहार है, ये सिक्के उपहार के रूप में हम लोगों को जो है वो प्राप्त होंगे। तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर बॉब कॉइन्स, अगर 20 बॉब कॉइन्स मिलते हैं, तो अगर आप इस ये अनफ्रीज हो जाते हैं, तो ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। क्या मैं उनको रखना चाहती हूँ ताकि मैं उसके अंदर मुनाफा जो है वो साझा कर सकूं कंपनी के साथ, या फिर मैं उसको एक्सचेंज पर बेच सकती हूँ। तो एंड्रे ने ये निश्चय किया कि अपने व्यक्तिगत नाम के ऊपर उन्होंने हम लोगों को जो है ये सिक्के मिलने चाहिए। तो सिक्के मिलने के लिए हमें एसटीओ कैप के ऊपर जाना होगा, और यहाँ पर आईसीओए के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन एसटीओ कैप है। लेकिन फिर भी हम लोग जो हैं, हम लोगों को हमारे रैंक के अनुसार और बोनस प्लान जो है उसके अनुसार हम लोगों को प्राप्त होगा। ये जो एसटीओ कैप के अंदर जो बैक ऑफिस है उसके अंतर्गत हम लोगों को मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि चीजें और ज्यादा स्पष्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि महर जो है कि एंड्रे होरातव के से सुनना चाहते हैं। तो ये जो है एंड्रे होरातव ने इसको बंद प्रारूप बैठक में कुछ हफ्ते पहले बताया था। ये पिछले महीने की बंद प्रारूप बैठक थी जब उन्होंने ये घोषणा की थी कि वो देंगे, और जो कदम है वो उठाए जाएंगे कि किस प्रकार से इसका आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर कामा कामा पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास बॉबकॉइन के पास अकाउंट है तो क्या आपको एक और अकाउंट की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी? तो एलेना, आप ये प्रश्न दोबारा से पूछा जा रहा है, आगे चलते हैं। उनका क्या होगा जिन्होंने अपने सीआरयू को डब्ल्यूसीआरयू में परिवर्तित नहीं किया है? तो क्या उस समय उनको कोई और बॉबकॉइन नहीं मिलेगा अगर उनके पास 5,000 से कम डब्ल्यूसीआरयू हैं? तो बहुत सारे प्रश्न हैं इसके अंदर, लेकिन मैं आपको एक आधिकारिक घोषणा जो है वो जारी की जाएगी, और उस माफ कीजिएगा, उसके अंदर ये बात करेंगे कि आप जो है डब्ल्यूसीआरयू के माध्यम से किस प्रकार से लॉयल्टी मूल्य के हिसाब से आप इसका चयन कर सकते हैं। तो इसकी घोषणा का इंतजार कीजिए। तो यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रक्रिया है जो अगले हफ्तों में होने वाली है, तो जो सही संख्या होगी डब्ल्यू क्रू की, वो इस चीज के ऊपर आधारित होगी कि आप कौन से डब्ल्यू क्रू को खरीद रहे हैं आने वाले 8 दिनों के अंदर। और ये भी जो डब्ल्यू क्रू आप खरीदेंगे, तो आप आने वाले 8 दिनों में जो डब्ल्यू क्रू खरीदते हैं तो उसी के आधार पर आपको बॉब कॉइन्स की संख्या जो है आवंटित की जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि ये जानकारी आधिकारिक रूप से आपको घोषणा की जाएगी, लेकिन पूरी की पूरी जो ये नीति है, जो ये पॉलिसी है, इसका पूरा का पूरा जो जो जानकारी है वो आपको बहुत शीघ्र दी जाएगी। और इस प्रकार हम लोग वर्ल्ड क्रू के संख्या के आधार पर बॉब कॉइन्स की संख्या का आवंटन करेंगे। जवाना कह रही हैं कि जो जो लीडर्स पूछ रहे हैं कि लीडर्स क्या ऐसे वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से इसका रूपांतरण होगा, हस्तांतरण होगा इस सिक्के का। एक और प्रश्न आ रहा है कि कौन से नेटवर्क का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बॉब कॉइन, क्या ये ERC-20 है या ये BEB-20 है? तो मुझे लगता है कि ये किसी लीडर्स के साथ आप बात कीजिए, क्योंकि लॉबके जो है वो लोकल काउंसिल में है, और उन्होंने एक उन्होंने छोटा सा
जो निर्देश जारी किए हैं कि एल बैंक के साथ कैसे काम करना है, किस प्रकार से पंजीकरण करना है। और एलेना जो है, हम इसके ऊपर भी थोड़ी देर बात करेंगे, तो ताकि हर कोई जो है वो कदम जो 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 कदम है पंजीकरण के उनको समझ सकें। एक और प्रश्न आ रहा है कि जिनके पास कम WCRU हैं, तो अगर उनके पास एक WCRU भी है, तब भी क्या उनको बॉब कॉइन्स मिलेगा? देखिए, तो अगर आपके पास 2550 डब्ल्यू क्रू है, तो आपको एक बॉब कॉइन दिया जाएगा। अगर उससे कम राशि है, संख्या है, तो आपको शायद नहीं कुछ मिलेगा। तो प्रश्न आ रहा है कि हम लोग कहाँ पर ये बॉब कॉइन को बेच सकते हैं। तो ये जो बॉबकॉइन है, तो जो इस प्रश्न के लिए आपको देखेंगे कि आप रिकॉर्डिंग के ऊपर अगर वापस जाएंगे, तो आपको एक्सचेंज के बारे में जानकारी दी गई है, और आप जो है अपने क्रिप्टो वॉलेट से अपने बैक ऑफिस में ये संख्या को एसटीओ कैप्स के बैक ऑफिस से आपको जो है एक्सचेंज के वॉलेट के पते को डालना होगा, जहां पर आप बॉब कॉइन को भेजना चाह रहे हैं, जो कि अनफ्रीजन होगा। और एक बार जब वो एसटीओ बैक ऑफिस से एक्सचेंज के ऊपर आता है, तो ये आपके एक्सचेंज वॉलेट में आएगा और आप वहां पर उसको बेच सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ पढ़ रही हूँ, कुछ प्रश्न जो थोड़ा सा अलग हो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लाभांश बॉबकॉइन के ऊपर, तो यहाँ पर लाभांश नहीं, लेकिन आपको मुनाफे में जरूर हिस्सेदारी दी जाएगी। तो हम लोग जो हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो सभी के लिए क्या आप लोगों को उपहार प्राप्त करना अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो 8 दबाकर पुष्टि कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि जो कार्य हमारी टीम्स कर रही हैं कि ये बॉबकॉइन्स आप तक पहुंच जाएं, तो मुझे लगता है कि हमें वाकई आभार मानना चाहिए कि इस समय इतनी नकारात्मक खबरें फैली हुई हैं, और उसके बीच में ये एक सकारात्मक चीज हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि नकारात्मकता का उत्तर आप केवल और केवल आप सकारात्मकता से दे सकते हैं। तो यहाँ पर वाकई में मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। तो अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग कदम उठाएंगे, कार्य करेंगे, और चीजें देखेंगे कि वो स्पष्ट रूप से कैसे दिखाई दे रही हैं। देखिए, कुछ चीजों के ऊपर हमारे पास नियंत्रण नहीं होता, लेकिन समाधान हमेशा उपलब्ध होते हैं। तो अलग तरीकों से जो है, आप जैसे कि मिला ने साझा किया कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, कि ये एक प्रकार से जो है, आप जैसे कि जो ब्लॉकचेन की जो प्रौद्योगिकी है, जो डिजिटलीकरण हो रहा है, जो 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 वित्तीयकरण है, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है वित्तीयकरण का, तो ये जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा है। और ये चीज आप विश्वास करके चलिएगा कि इससे कुछ बेहतर ही निकलने वाला है। और एक चीज मैं भी ये समझ पा रही हूँ कि आपको लगता है कि ये जो नकारात्मकता का प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नियंत्रित नहीं कर पाए। तो अगर आप वाकई में, मुझे ये लगता है कि और कुछ समय के बाद हम लोगों को ऐसा लगेगा कि ये समय बीत चुका है, हम नया जीवन जी रहे हैं। तो आप बस केवल और केवल इंतजार कीजिए, ईमेल का इंतजार कीजिए। आपको केवल और केवल एक छोटा सा कदम लेना है, और आप ये एक अच्छा तरीका है करने का। लेकिन आप जरा ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, कदम दर कदम आगे बढ़िएगा। और एक बार आपको ईमेल मिल जाता है, आप लॉगिन कर सकते हैं और कदमों को पूरा कर सकते हैं।
आप एक्सचेंज के ऊपर पंजीकृत कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप इंतजार कीजिए कि किस प्रकार से आप एक्सचेंज के ऊपर जा सकते हैं, और पूरे के पूरे निर्देशों का केवल आपको अनुसरण करना है, तो आप अपने जीवन को सरल बनाएं। और वाकई में बहुत अच्छी बात है कि हम लोग क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ कैसे काम करते हैं, ये वाकई में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भविष्य यही है। और इस समुदाय में रहकर अगर आपको नहीं पता कि किस प्रकार से आप क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ काम करते हैं, तो आपको जरूर करना चाहिए। और एलन कह रही हैं कि 2-2.5 साल में कितना कुछ आपने सीख लिया है और कितनी चीजों का हमें ज्ञान है। मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और वो कह रहे थे कि इतनी कितनी खुश हैं वो। बहुत खुशी की बात है कि आपको ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। और उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं ब्लॉकचेन के ऊपर किस प्रकार से निवेश करते हैं वो मैं सीखूंगी, और ये 1 साल पहले की बात थी। और देखिए ना, अब यहाँ पर हूं मैं। और जब वो आज मुझे मिलती हैं तो वो कहती है, अगर आपने तो इतना अच्छा याद कर लिया, आपको इतनी सारी चीजें पता है, तो ये एक हिसाब से मुझे अपने पीठ पर थपथपाने का मन करता है। वो कहते हैं ना कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं और आप सपने देखना बंद कर देते हैं, तो आप जीना बंद कर देते हैं। तो ये वाकई जो डिजिटल दुनिया को जो आने वाले भविष्य के अंदर जिस प्रकार से वो फैलने वाली है, हमें उनके बारे में जानकारी अनिवार्य है। तो चलिए, समय आ गया है कि आज हम इस सत्र को अब यहाँ पर जो है अंतिम चरण पर आ चुके हैं, और मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगी। तो धन्यवाद है। और एलन आपका धन्यवाद, मीला आपका धन्यवाद, और वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर मैं ये सुझाव दूंगी कि एवो रिच की जो आधिकारिक चैनल है उसके ऊपर आपको इस सत्र की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि ये बॉबकॉइन क्या है, ये उपहार क्यों दिए जा रहे हैं। तो आप इन जानकारी को इस वेबिनार में और साथ ही साथ पुराने वेबिनार्स में भी देख सकते हैं। आप सभी न्यूज़लेटर्स पढ़िए, सारी जानकारी, आधिकारिक जानकारी को पढ़ें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम लोगों को पूरी जानकारी होती है तो ये बेहतर होता है हमारे लिए। तो ये महत्वपूर्ण बात है। एक बार और, जैसा कि मीला ने शुरू किया था और मैंने कहा था कि अगर आपको याद हो, तो हमारे पास एक मिशन है जो कि विश्व की नई आर्थिक क्रांति है। और हर एक कंपनी जो कि आज यहाँ पर इस धरती पर मौजूद है, वो उनका एक उद्देश्य होता है, और हमारा उद्देश्य विश्व की नई आर्थिक क्रांति है। और किस प्रकार से हम लोग न्यू को प्राप्त करेंगे, वो निजी निवेशक अकादमी के माध्यम से करेंगे। तो मेरे खत्म करने से पहले आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि इस पिटीशन पे हस्ताक्षर कीजिए, पूरे समुदाय की मदद चाहिए। और इससे एंड्रे हवरोतव जी को बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि यही एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हम लोगों को इस मिशन के ऊपर डाला है और इस मिशन को पूरा करेंगे। तो वाकई में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। उनको आज हमारी मदद की जरूरत है। तो माफी मांग लेनी चाहिए लोगों से। और वाकई में जो समय है वो बहुत खूबसूरत है। तो मैं अपना प्यार आप सभी को भेज रही हूँ। और एलन कह रही हैं कि एक और खबर है, बताइए। तो तो मेरे पास एक और खबर है जो मैं साझा करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर पुष्टि मिली है मीला से कि एक क्षण दीजिए। तो जो आधिकारिक खबर है वो आप तक भेजी जाएगी, जहां पर ये एक संभावना होगी कि आप जो हैं, आप वर्ल्ड क्रू के लॉयल्टी प्राइस से जो है वो खरीद सकते हैं, जो 18 अप्रैल तक आप पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब सिंक्रोनाइजेशन होगी, तो जो वर्ल्ड क्रू की जो संख्या है वो आने वाले कुछ हफ्तों में होने वाली है। तो 7 या 8 हफ्तों के अंदर। तो इसके अंदर तो जो वर्ल्ड क्रू आप क्रू के माध्यम से खरीदेंगे, तो आप उसकी चिंता ना कीजिएगा। तो यहाँ पर 3 चरण होंगे, जहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन की जो प्रणाली है वो पूरी होगी। और इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे कि ये किस प्रकार जो ये 3 चरण पूरे होंगे। लेकिन पूरी सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ समय लगेगा, तो खबरों के ऊपर ध्यान रखिएगा। और यदि आप
क्रू के साथ वर्ल्ड क्रू खरीदना चाहते हैं तो आपको 2024 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो आप अभी भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश होंगे, और जब एक बार ये आधिकारिक रूप से घोषणा हो जाएगी तो आप अपनी योजना का अनुसरण कर सकते हैं। धन्यवाद अलीना, और आप सभी का धन्यवाद कि आप आज यहाँ पर मौजूद थे, और मैं आशा करती हूँ कि आपका जो बाकी का दिन है वो बहुत अच्छा जाएगा। हाँ, याद रखिएगा कि आप अनन्य हैं, आप जैसा और कोई नहीं है, और आप इस धरती पर एक बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद इस सत्र में बने रहने के लिए। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं, और आपसे अगले बैठक में फिर से नई जोश और नई उमंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।